आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा आराम से करेंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन को। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर varying with this expression where sigma naught is constant and small r is distance from center of disk। तो सिग्मा नॉट तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर इसकी डिस्क के सेंटर से डिस्टेंस है। Electric flux through a large spherical surface that encloses a charged disk completely is phi naught। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिस्क को इनक्लोज कर रहा है उसकी वजह से, डिस्क की वजह से उस इनक्लोज सरफेस पर फाई नॉट फ्लक्स आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। डायग्राम बनाते हैं। ये रही कोई डिस्क ऑफ रेडियस आर, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर है वो इसके साथ वेरी कर रही है सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो इसमें फिर इसके बाद में कहा गया है इसमें से फ्लक्स जो निकल रहा है इसकी वजह से जो इसके बाहर इनक्लोज सरफेस लगाई गई है उसमें डिस्क की वजह से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई है। तो फाई का जनरल फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इसका जनरल फार्मूला। तो फिर अब यहाँ पे हमको क्यू इनक्लोज तो पता नहीं, इसमें ये तो पता नहीं डिस्क के अंदर कितना चार्ज है। तो फिर इस चार्ज को निकालने के लिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी तो दी गई है जो कि वेरी कर रही है। अगर कांस्टेंट होती सरफेस चार्ज डेंसिटी तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते। एक फार्मूला ये वाला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, वेयर क्यू इज इक्वल टू, फिर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये कब लगाया जाता है? जब सिग्मा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा जो है स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी एलिमेंटल रिंग काटेंगे जिसकी ब्रेथ होगी डी आर। तो ये क्या हुई? ये एलिमेंटल रिंग। ये रही एलिमेंटल रिंग। फिर हमने माना कि इसमें चार्ज है डी क्यू, इस एलिमेंटल रिंग में चार्ज है डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए हो गया। डी ए क्या हो गया? इस छोटे वाले जो एलिमेंटल रिंग है इसका डी ए क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या होगी? लेंथ इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इंटू ब्रेथ इसकी क्या हो जाएगी? डी आर। डी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर आ गए। अब क्या करेंगे, अभी डी क्यू चार्ज जो है केवल इस एलिमेंटल रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरी डिस्क के लिए चार्ज निकालना है अगर क्यू, तो उसको जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। पूरी रिंग को, पूरी डिस्क, पूरी रिंग को, जो एलिमेंटल रिंग ली उसको जीरो से कैपिटल आर तक कर देंगे। तो अब इसको करते हैं आगे। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा तो दिया हुआ है सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू एरिया डी ए है 2 पाई आर डी आर। अब क्या करेंगे आगे, अब फिर से डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 2 पाई अलग कर लो, फिर 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू डी आर। डी क्यू कहाँ से कहाँ? जीरो से क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू निकालनी है और ये डी आर जो है जीरो से कैपिटल आर तक। ठीक, अब क्या करेंगे इसके बाद में, अब यहाँ से तो क्यू इनक्लोज्ड आ गया, ये सिग्मा नॉट 2 पाई कांस्टेंट है। अब यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसको दिक्कत हो वो एक बार करके देख लेना, आ जाएगा सही से भी। तो इसका हो जाएगा, ये आर डी आर कहाँ गायब हो गया? ये स्मॉल आर जो है छोटा वाला ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे आर स्क्वायर, हाँ तो इसका आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब अपॉन 3 आर आएगा, तो एक आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आ गया सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, ये आ गया क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड आ गया, बस फाई नॉट की वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई फाई नॉट की। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ तक तो फाई नॉट तक का तो खेल ख़त्म हो गया।
फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r/4 एंड कॉन्सेंट्रिक विद द डिस्क इज 5। कॉन्सेंट्रिक मतलब डिस्क का जो सेंटर है वही उस r/4 रेडियस वाले का स्फेरिकल सरफेस का भी सेंटर है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, पहले हम लोगों ने ये किया था कि उसको 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट किया था। अब उसको 0 से कैपिटल R/4 तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो फाई आ रहा है यहाँ पे। एंड कॉन्सेंट्रिक विद दैट डिस्क इज 5, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई आ रहा है। फिर हमको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ फाई नॉट अपॉन फाई। तो इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, तो फाई नॉट अपॉन फाई निकालना। फाई नॉट तो निकाल लिया है, अब फाई की बारी। तो वही एक्सप्रेशन लिख देंगे जो ये वाला है डी क्यू वाला, बस 0 से r/4 तक कर देंगे। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 2 पाई 0 से कैपिटल R/4 स्मॉल r माइनस r² अपॉन कैपिटल R इंटू डी आर। ये हो गया। अब इसके बाद में डी क्यू तो क्यू इनक्लोज यहाँ पे भी मान लेते हैं, चार्ज उसके अंदर क्यू इनक्लोज डी, बाद में वो फ्लक्स निकालेंगे तब सही कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हो गया सिग्मा नॉट 2 पाई, अब क्या आया यहाँ पे r²/2 आ जाएगा। यहाँ पे r² नहीं करेंगे, यहाँ पे r/4 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 माइनस r³ आएगा, तो r/4 का होल क्यूब अपॉन 3 कैपिटल R। अब ये गंदा सा एक्सप्रेशन आया है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें इसको ऐसे लिखा रहने तो इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं जल्दी से। तो ये आ गया r²/32 माइनस r³ आएगा, तो r कट जाएगा, तो r² ऊपर भी बचेगा। r²/64 इंटू 3 ये आ गया। अब इसको इधर ले चलते हैं। अब यहाँ से 32 कॉमन ले लेते हैं, 32 r²/32 कॉमन ले लेते हैं। r²/32 कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस का 1/3, और यहाँ पे सिग्मा नॉट 2 पाई। तो ये जो 2 से 16 कट गया, ये बचा 2/3, तो टोटल कितना बचा सिग्मा नॉट पाई r² अपॉन 48। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ जब r²/32 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा ना, तो यहाँ पे 5/6 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 5/6, 5 सिग्मा नॉट पाई r² अपॉन 96, 5 सिग्मा नॉट पाई r² अपॉन 96 ये आ गया। अब उसकी वजह से फ्लक्स आ रहा था 5 इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसको लिखेंगे 5 सिग्मा नॉट पाई r² अपॉन 96। अब हम लोगों को रेशियो निकालना है फाई नॉट अपॉन फाई का। फाई नॉट क्या आया था देख लेते हैं एक बार। फाई नॉट है सिग्मा नॉट पाई r² अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट पाई r² अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब यहाँ पे आ गया ये एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आ जाएगा। 5 सिग्मा नॉट पाई r² अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो आ गया 96 अपॉन 15, तो आंसर कितना आ गया 6.4। तो यही 6.4 बस आंसर हो गया।